क्या पाकिस्तान वालों कैसे हो दोस्तों। आज मेरे साथ एक ऐसा शख्सियत मिला, जब उसने मुझे आवाज़ दी तो मुझे एक शौक़ लगा और मैं हैरान भी हो गया कि ये मुझे क्यों पास बुला रहा है। जब मैं उसके पास गया तो पहले तो मुझे पता चला कि एक हिंदू जो ना हिंदू स्कॉलर है, मतलब एक हिंदू पंडित है। तो मैं तो हैरान भी हो गया कि मुझे क्यों बुला रहे। तो पास चला गया, उसने बोला कहाँ से हो भाई। मैंने इंडियन लड़के तो इधर इंडियन लोग तो इधर मैंने बहुत देखे, लेकिन इधर में जो ना पंडित लोग मैंने कभी मिला भी नहीं हूँ। तो इस बार मेरा जो ना उसके साथ पहली हिंदू पंडित के साथ हमारा सामना हुआ। तो मैं हैरान हो गया जिसकी यार मुझे ये क्यों बुला रहे। जब पास चला गया उसने बोला भाई कैसे हो, ठीक हो, कहाँ से हो। मैंने बोला पाकिस्तान से हूँ। बाद में बोला पाकिस्तान में कहाँ से हो, तो मैंने बोला पेशावर से हूँ। तो मजीद उसने पूछा कि आप यहाँ पे क्या काम करते हो, काम करते हैं या यहाँ कोई टूर पे आए हो। तो मैंने बोला मैं तो यहाँ काम कर रहा हूँ। उसने बोला कितना साल हो गए। मैंने बोला यहाँ पर हमारा जो है 5 से 6 साल तकरीबन होने वाले। तो उसने पूछा क्या काम करते हो। मैंने बोला यहाँ पर हम स्टेट का काम करते हैं। तो जो है ना बाद में मैंने पूछा सर आपने हमें बुलाया, तो मुझे तो पहला शौक भी लगा कि आप मुझे क्यों बुला रहे हो। मैं तो हैरान हो गया क्योंकि मैं अक्सर तो फिल्मों में देखता हूँ, पॉलिटिशियन से सुनता हूँ कि हिंदू मुस्लिम। तो बोला यार ये जो तुम देखते हो, ये जो तुम टीवी पे देखते हो, हम रियल लाइफ में इसी तरह ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है कि एक दूसरे से नफरत करते हैं। ये तो बस एक ड्रामा है, हर कोई अपने मफाद के लिए कोई ना कोई हरबा इस्तेमाल करता है। जब इलेक्शन नज़दीक हो जाते हैं तो उसने बोला कोई ना कोई पाकिस्तान में इलेक्शन नज़दीक हो जाते तो इस्लाम का ड्रामा रचाया जाता है। जब इंडिया में जो है ना इलेक्शन नज़दीक हो जाते हैं तो फिर हिंदू मुस्लिम का वहाँ पर भी ड्रामा रचाया जाता है कि यार ये तो हिंदू है, ये मुसलमान है। तो उसने बोला हम रियल लाइफ में इसी तरह नहीं है। तो उसने मुझे जो ना खाने के लिए बोला। मैंने यस सर मैं तो खाना नहीं खिलाऊंगा, मैं आप लोगों को खिलाऊंगा क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं। दूसरी बात है कि तुम मेरे साथ पहली बार मिले हो, इससे पहले मैंने कभी हिंदू पंडित या इसी तरह बड़े स्कॉलर से मेरा कोई सामना नहीं हुआ था। मैं बहुत जो ना हैरान हो गया और मेरे दिल में एक खुशी सी आ गई यार, इसी तरह लोग भी है दुनिया में। हम क्योंकि हम तो बचपन से सुनते हैं कि यार हिंदू मुसलमानों के खिलाफ हैं, या अक्सर फिल्मों में भी देखा जाते हैं, खबरों में सुनते हैं। तो एक नफरत पैदा हो जाती है इसी तरह के न्यूज़ से या इसी तरह के खबरों से। लेकिन रियल लाइफ में आप किसी से मिलते हो तो फिर पता चलता है कि वाकई ये लोग हमसे नफरत करते हैं या वाकई मुसलमान हिंदू का कोई नफरत या कोई किना बहुत से चलता है। तो वो बोला यार इसी तरह कोई मामला नहीं है। तो बाद में मैंने उससे बोला मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, सर आप मेरे पाकिस्तानी को इंडियन को क्या एक मैसेज देना चाहते हैं। तो उसने बोला ये मना कर दिया कि ये मेरे लिए जो है ना मेरी प्राइवेसी का मसला है, इसी तरह मैं कोई वीडियो आप लोगों के साथ नहीं बना सकता। क्योंकि अगर मैं अभी वीडियो में आपके साथ कुछ बोलूँगा या कोई इसी तरह मेरे साथ से कोई गलती हो जाती है तो मेरे लिए फिर वो मसला बन जाएगा, क्योंकि मैं एक हिंदू पंडित हूँ। तो उसने बोला ऐसा मैं वीडियो नहीं बना सकता। लेकिन बाकी उसने इतना प्यार दिया मुझे, कसम से मेरी आंखों में आंसू आ गई कि वो जो बातें कर रहे थे ना, मैं तो समझ ही नहीं रहा था कि ये यार ये हिंदू है या मुसलमान है। मेरे जहन से उसने सब कुछ निकाल लिया। इसी तरह प्यारे प्यारे बातें कर रहा था हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और हमारे इस्लाम के बारे में और अपनी हिंदू मज़हब के बारे में। जो रियलिटी हिंदू मज़हब है ना, उसमें कोई नफरत नहीं है, ना कोई मुसलमान के खिलाफ, ना किसी और किसी मज़हब के खिलाफ या न किसी इंसानियत के खिलाफ। जो उसने हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातें की तो मुझे बहुत यार उससे जो ना एक इम्प्रेशन मिला, मतलब एक मोटिवेशन मिला मुझे उससे।
तो मैं एक जो है ना बहुत ज्यादा हो रहा हैरान हो गया, मेरे आंखें में आंसू हो गई। वो बोला क्यों आप रो रहे हो भाई? मैंने बोला हम तो यार बचपन से सुनते आते हैं कि यार इसी तरह इंडिया पाकिस्तान में तो बस नफरत ही नफरत, इंडिया में मुसलमान से नफरत की जाती है। जिस तरह बाबरी मस्जिद का मसला है, आप लोग देख सकते हो, तो आप लोग तो बहुत खूब जानते हो जो बाबरी मस्जिद का मसला है, जो जिस तरह अयोध्या मंदिर बनाया हुआ है अभी। तो उसने बोले यार ये जिसने क्या, वो खुद वो बोल रहा था कि मैं उसके खिलाफ हूँ, ना हम किसी जात के खिलाफ है, ना किसी मज़हब के खिलाफ है, ना किसी मुसलमान के खिलाफ है। हमारा जो है ना ताल्लुक सब इंसानियत से है। उसने बोला हम सब इंसान हैं, बाद में जो है ना हम मुसलमान है, हिंदू है, जो है ना या क्रिश्चियन है, जो भी है। तो उसने बहुत से ना प्यारे प्यारे बातें की, और ख़ासकर हमारे जो है ना इस्लाम के बारे में कि यार इस्लाम तो इतना प्यारा मज़हब है। इस्लाम में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने बोला, एक जो औरत थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वो जो ना हर जगह उसके राह में वो कांटे फेंकती थी, उस पर जुल्म करती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और जब वो औरत जब बीमार होगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ना सब कुछ भूल करके फिर भी वो उस औरत के पास चला गया और उसकी जो ना तीमारदारी की। तो उसने इस्लाम के हिदायत के लिए इसलिए इतनी प्यारी प्यारी बातें की, और अपने हिंदू मज़हब के बारे में भी उसने मेरे साथ बहुत से जो ना वो बोलते ऐसा कोई मामला नहीं है कि हम हमारी मज़हब में ऐसा कभी भी नहीं, बल्कि हमारी मज़हब ने उसने ये भी बोला कि किसी मज़हब में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि तुम हिंदू से नफरत करो या मुसलमान से नफरत करो। तो अक्सर जो हम लोग सुनते हैं ना, ये अभी आजकल ये खासकर एक ड्रामा चल रहा है, मैंने उसके बारे में उससे बातें की। उसने बोला मैं इस पर कोई जो है ना कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग जानते हो कि अभी पाकिस्तान और इंडिया का मामला बहुत जो है ना गंभीर है। तो मैंने बोला सर बिल्कुल ठीक है। तो मैंने बोला कुछ कमेंट्स करो या मेरे साथ आप कोशिश करो वीडियो बनाओ। उसने बहुत मना कर दिया, वो बोलते मैं आप लोगों के साथ कभी वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि इससे मेरे लिए प्रॉब्लम जो है ना खड़ा हो सकता है। तो मैंने बोला सर आप के लिए अगर मुश्किलात पड़ जाते हैं फिर, क्योंकि वो बोले मैं जो जहाँ मेरा ताल्लुक़ है, उसने बोला मैं इंडिया के उत्तर प्रदेश से मेरा ताल्लुक़ है। तो आप लोग जानते हो कि इंडिया में फिर मेरे लिए मुश्किलात खड़े हो जाएंगे। तो उसकी वजह से उसने मुझे जो है ना वीडियो से बनाने से मना किया। बाकी उसने जो है ना बहुत प्यार से उसने बातें की ना, मेरे दिल में उसके लिए इतना प्यार आ गया। मैं यार ये इंसान वाकई जो सुनते हैं, जो लोग कहते हैं, रियलिटी में ऐसा नहीं है। तो हम लोग ऐसे मेरे मतलब बातों का मतलब ये है कि हमारा हिंदू मुसलमान का कोई आपस में कोई इख्तिलाफात नहीं है। ये जो इख्तिलाफात है ये सिर्फ पॉलिटिशियन ने बनाए हैं अपने जो है ना मफादात के लिए हासिल करने के लिए। जब भी आप लोग जानते हो इंडिया पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन करीब हो जाते हैं तो या पाकिस्तान में इस्लाम का काट खेला जाता है, और मतलब हर जगह आप हर लीडर हर जो ना नेता मतलब पॉलिटिशियन से आप उसके मुंह से यही बातें सुनेंगे कि यार फलाना तो बस इस्लाम के खिलाफ है, फलाना यहूदी है, ढिंगरा यहूदी है। इसी तरह इंडिया में भी जब भी इलेक्शन नज़दीक हो जाते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान वहाँ पर भी हिंदू और मुस्लिम का काट खेला जाता है कि फलाना पार्टी तो हिंदू मज़हब के खिलाफ है, फलाना इसी तरह है, ढिंगरे इस तरह है। इसी तरह सब मामले इसी तरह चलते हैं। तो मेरी तो एक दरख्वास्त है तमाम ये पाकिस्तानी इंडियन से कि और तमाम अपने पॉलिटिशियन अपनी दोनों तरफ से कि प्लीज़ अपनी आवाम के लिए सोचो, अपनी मफादात के लिए नहीं सोचो। जो आप लोग को जो वोट देते हैं 5 साल के लिए मुंतखब करते हैं, तो अपनी खिदमत के लिए, अपनी मुल्क की तरक्की के लिए आप लोगों को मुंतखब करते हैं, ना कि तुम्हारे अपनी मफादात के लिए, ना कि तुम्हारी किसी हिंदू मुस्लिम लड़ाई के लिए। अभी भी जो हालत है इसमें किसका नुकसान हो रहा है आप देख सकते हो। दोनों तरफ जो है ना आम जनता की भी नुकसान हो रही है, और आम जो है ना गवर्नमेंट की भी नुकसान हो रही है। तो उसने एक मुझे मैसेज दिया कि आप जहाँ भी जाओ मेरा एक पैगाम दिया करो कि
जो सही हिंदू है, जो सही बड़े बड़े हिंदू है, जो सही नफरत करते हैं, नफरत करता है तो पॉलिटिशियन जो है ना अपनी आवाम, अपनी जनता में जो है ना एक नफरत फैलाता है। तो जो है ना एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए। चाहे कोई हिंदू हो, चाहे जो क्रिश्चियन हो, चाहे जो भी हो। तो अगर तुम उसको अपनी मजहब मजहब में बुला सकते हो तो प्यार से बुला सकते हो, ना कि तुम उसको जोर जबरदस्ती, ना कि जो इस्लाम में भी है कि तुम अगर किसी को इस्लाम में बुलाते हो तो उसको जोर जबरदस्ती नहीं, प्यार मोहब्बत से उसको बुलाओ। बड़े बड़े स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स से आप सुनते होंगे, बड़े बड़े जो हमसे ज़्यादा जानते हैं, इस्लाम के बारे में जानकारी है, चाहे जो भी हो, हिंदू मज़हब है, उसके बड़े बड़े जो स्कॉलर्स है वो कभी आपको ये नहीं कहेंगे कि तुम हिंदू से, मुसलमान से नफरत करो, या किसी क्रिश्चियन से, जो भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो वही लोग हम पर हमको जो है ना नफरत फैलाते हैं। जो पॉलिटिशियन है बड़े बड़े, वही लोग हमको ये सिखा दें कि तुम जो है ना हिंदू से नफरत करो, इस मुसलमानों को कहते हैं हिंदू से नफरत करो, हिंदू को कहते हैं कि तुम मुसलमान से नफरत करते हो, करो कि ये आप लोगों के जो है ना ये क्या है तुम्हारा भाई सवाल है, ये हमारा बंधु भाई है, ये हमारा बांग्लादेश का भाई है, हमारा कास्ट करेगा, इसी तरह करेगा ना। हाँ ठीक है ये। ओके हाँ ओके 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 बड़े हैं। ये भी हमारे साथ काम कर रहा था उधर भी, इसका थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि साइकिल से जाते हैं ना, टाइम थोड़ा लगता है। तो दोस्तों एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तानी और इंडियन दोनों को कह रहा हूँ। प्लीज़ मोहब्बत फैलाओ, मोहब्बत से जो है ना दुनिया आगे जाएगी, ज़िंदगी आगे चलेगी। अभी क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के हालात आप खुद जानते हो, कितनी गुर्बत है यार, कितनी लोग जो है ना गुर्बत के लकीर से ज़िंदगी के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी के साथ खाने के लिए पैसा नहीं होता। अपने आस-पास माशरे में देखो कितने लोग गुर्बत के लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमें एक-दूसरे से प्यार की बजाय नफ़रत क्यों फैला रहे हैं? और अपनी प्लीज़ कोशिश करो और अपनी मुल्कों में एक कैंपेन चलाओ कि यार प्लीज़ इसी तरह नफ़रत से जो है ना माशरा बिगड़ता है। जो है ना बन नहीं सकता, बिगड़ सकता है सिर्फ़। तो प्लीज़, प्लीज़ अल्लाह और रसूल की खातिर और अपनी हिंदू भाइयों से भी कहता हूँ कि अपनी भगवान की खातिर जो है ना नफ़रत करना छोड़ दो, मोहब्बत करना सीखो। मोहब्बत से दुनिया आगे जाएगी, क्योंकि अभी दुनिया के तमाम कंट्रीज़ में बाकी बाहर इंडिया और पाकिस्तान से बाहर जाओ, दुनिया कितनी आगे चली चली और हम लोग वही जो है ना नफ़रत के गीत गाते हैं एक दूसरे के खिलाफ। यार ये तो फलाना तो हिंदू है, फलाना मुसलमान है, इससे कुछ नहीं हासिल होता सिवाय